प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सम्मुख हाई स्कूल का स्टेंजा नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको स्टेंजा नंबर 6 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ मैं स्टेंजा नंबर 7 फिर आपको प्रेषित कर रहा हूँ। What is that why giving up which man becomes rich? यमराज पुनः युधिष्ठिर को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं और उसी क्रम में आगे फिर पुनः वो प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर यह बताओ वह क्या है जिसे त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है। बिकम्स माने होना, गिव अप माने त्यागना, दैट मीन्स क्या, और विच माने जिसे त्याग कर मनुष्य धनी हो जाता है वह क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं डिजायर, हे हे यक्ष, वह केवल इच्छा है जिसे त्यागने पर मनुष्य, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी माने लालच, बीइंग माने होना, गिव्स अप माने त्यागना। यदि मनुष्य लालच को छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा। वेल्दी मीन्स धनवान होना। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? पुनः यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि एक सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है। मेक्स माने बनना, एक सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है। इज इट बर्थ, क्या वह जन्म से बनता है। गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से बनता है। और लर्निंग या फिर ज्ञान से ब्राह्मण बनता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं आंसर डेसिविली। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हम स्पष्ट रूप से आपको उत्तर देते हैं। डेसिविली माने होता है क्लियरली, क्लियरली माने स्पष्ट रूप से। युधिष्ठिर ने पुनः स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, वर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। युधिष्ठिर कहते हैं कि जन्म एवं ज्ञान से किसी को हम ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। बर्थ माने जन्म, लर्निंग माने ज्ञान, ब्राह्मण माने ब्राह्मण। जन्म से और ज्ञान से हम किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण ही एलोन डज, अगर उसके पास होते हैं। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि अच्छा आचरण यदि मनुष्य का है तो वह केवल उसे अच्छा ब्राह्मण बना देगा। हाउएवर, किसी भी तरह लर्न अ पर्सन में भी वह व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। अच्छा आचरण ही केवल उसको एक अच्छा ब्राह्मण बना सकता है। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह केवल ब्राह्मण ही नहीं होगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट,
जब तक वह अपने बेकार के गुण नहीं त्याग देता है। बैड हैबिट माने व्यर्थ या बेकार के गुण या आदतें भी बेटे कहते हैं। एविल दो ही मे बी लर्न इन 4 वेदास। वेद माने होता है वेद। लेखक कहने लगा कि यहाँ तक कि वह चारों वेदों का ज्ञाता होता है। लेखक ने हमें यह बताया कि युधिष्ठिर ने पुनः उस यक्ष से कहा कि जब तक वह चारों वेदों का ज्ञाता ही हो सकता है, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। वह एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति है तो निम्न जाति में गिना जाएगा। लोअर कास्ट माने निम्न जाति, कंडक्ट माने आचरण, फॉल्स टू माने गिना जाना। अगर वह बुरे चरित्र का व्यक्ति है तो इसी निम्न जाति में गिना जाएगा। पुनः युधिष्ठिर से यमराज कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, ये बताओ व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड माने संसार, ग्रेटेस्ट माने सबसे महान, एज में से है। हे युधिष्ठिर, ये बताओ संसार का सबसे महान आश्चर्य क्या है। वंडर मीन्स आश्चर्य, ग्रेटेस्ट माने महान, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर कहने लगे एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम किंगडम। हर एक दिन यमराज के दरबार में अर्थात यमलोक में अनेक जीवों को जाते हुए देखा जाता है। किंगडम माने होता है राज्य, और यम मीन्स यम अर्थात यमराज, डिपार्ट माने राज्य, यमराज और क्रिएचर्स मीन्स प्राणी। हर दिन यमराज के राज्य में प्राणियों को जाते हुए देखा है। एंड येट दोज हु रिमेन, फिर भी वे लोग जीवित रहने की इच्छा करते हैं। वांट टू लिव माने जीवित रहना, फॉरएवर मीन्स हमेशा। हर दिन वे लोग यमराज के दरबार में जाते हैं, फिर भी हर एक व्यक्ति जीवित रहने की इच्छा करता है। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यही संसार का सबसे महान आश्चर्य होता है। इस संसार के आश्चर्य के लिए हम देखते हैं कि हर व्यक्ति पुनः जीवित रहने की आशा करता है। 10 मीन्स अतः, यक्ष मीन्स यक्ष, पुट मीन्स रखे, मैनी माने अनेक, क्वेश्चंस माने क्वेश्चन या प्रश्न, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार से यक्ष ने युधिष्ठिर के सम्मुख अनेक प्रश्न रखे और बेचारे युधिष्ठिर ने उनके समस्त प्रश्नों का अच्छी तरह से उत्तर दिया। अब पुनः यक्ष सोचने लगा कि इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाने के बाद हमें यमराज हमारे भाइयों को वापस कर देगा। इस तरह से हमने आपको स्टेंजा नंबर 7 प्रेषित किया है। आशान्वित हैं हम कि आपका ये स्टेंजा नंबर 7 अच्छी तरह से कंठस्थ हो गया होगा, और पिछले भी जैसा कि आपको स्टेंजा हमने दिए थे वो भी कंप्लीट हो गए होंगे। इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये आशा करेंगे और यही बात पुनः दोहराएंगे कि अगर आपको ये स्टेंजा अच्छा लग रहा है और जिस समय आप पढ़ रहे होंगे उसी आशा के साथ इस स्टेंजा को अच्छी तरह से सुना होगा तो आपका समय भी सदुपयोग में आ रहा होगा। इन छुट्टियों में आपने अच्छी तरह से इन पाठों को कंठस्थ कर लिया होगा
मैं इसी आशा के साथ आपकी इस स्टेंजा नंबर 7 की अंतिम स्थिति की ओर चलता हूँ। कल स्टेंजा नंबर 8 आपके सामने प्रेषित करूँगा। इससे पहले आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको स्टेंजा अच्छे लग रहे हैं तो आप बस चैनल पर आइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो हम आपके लिए प्रेषित कर सकें। प्यारे बच्चों, यही आपसे हम आशा करते हैं। धन्यवाद।